आज हम अपने विकास चैप्टर जो डेवलपमेंट था उसका फाइनल पार्ट रीड करेंगे, यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें लास्ट वाले में पढ़ना क्या क्या हमें है, तो यहाँ पर एक है मानव विकास और मानव विकास सूचकांक। एक टॉपिक और बचा है इसके बाद, तो ये पढ़ लें कि मानव विकास क्या होता है, मानव विकास सूचकांक क्या है, मानव विकास कहते किसे हैं। अगर पेपर में इस तरह से पूछे कि मानव विकास से आप क्या समझते हैं, तो हमारा विकास, मानव अर्थात हम लोगों का जो विकास है किस तरह से होता है उसी को बताना है। तो हम लोगों का विकास कैसे कैसे होता है, क्या कह सकते हैं उसमें कि लोगों की इच्छा और जीवन स्तर में वृद्धि, लोगों की इच्छा और जीवन स्तर में वृद्धि, यही होता है मानव विकास। हमारी इच्छा क्या है, लोगों की इच्छा क्या है, अगर हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते चले जाते हैं तो कहते हैं कि हमारा विकास हो रहा है। आप भी उसी तरह से जो है कि करते हैं कि आपका विकास, आप पढ़ रहे हैं, अगर लगातार आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं सब अच्छी तरह से तैयार होता चला जा रहा है, आपकी इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग लाएँ, कम से कम 90% जो है कि हमारे मार्क की आराम से आ जाए, तो आप जो है कि क्या करेंगे, उसमें मेहनत करेंगे। अगर मेहनत अच्छी तरह से होता चला गया, आपको लगा कि हम उतनी मार्किंग जो 90% सोच रहे थे उससे ज़्यादा भी मार्किंग हम अचीव कर सकते हैं, तो इसका मतलब आपका विकास हो रहा है, आपकी इच्छा है। कोई व्यक्ति कमा रहा तो वह सोचता है कि हो सर हमारी जो एक इनकम इतनी ज़्यादा हो जाए कि हम मोटर गाड़ी वगैरह ले लें, अगर वह ऐसा सक्षम हो जाता है मेहनत करने के बाद तो उसका विकास हो रहा है। अब लोगों की यह इच्छा हो गई। जीवन स्तर में वृद्धि, हमारे जीवन स्तर में वृद्धि भी होनी चाहिए, हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होनी चाहिए। जैसे अगर यह देखा जाए कि जब मानव की उत्पत्ति हुई उस समय लोगों का रहन सहन कैसे था, क्या खाते पीते थे, उसके बाद जैसे जैसे डेवलपमेंट होता चला गया, आज की स्थिति में क्या स्थिति है कि हम लोगों को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए सोचिए कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, सुविधाएं हो गई है, जीवन स्तर में वृद्धि हो चुकी है। अगर यहाँ से फ़ोन करना है तो किसी को तुरंत कॉल कर लेते हैं, हम अपनी बातों को आप तक आसानी से पहुँचा ले रहे हैं। तो ये सब क्या है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों के जीवन स्तर में काफ़ी वृद्धि हो गई, अन्यथा पहले ऐसा तो नहीं होता था। तो यह है जीवन स्तर में वृद्धि। तो लोगों की इच्छा और जीवन स्तर में जो वृद्धि होती है उसी को मानव विकास कहते हैं। बस छोटा सा आप टॉपिक इतना ध्यान दे दीजिए। उसके बाद क्या और क्या कह सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण एवं सक्रिय जीवन जी सके, मतलब तो ये भी वही हुआ कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमेशा उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। हम अपने लाइफ में करना क्या चाहते हैं उसका एक उद्देश्य तो होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, कितना नंबर लाना चाहते हैं, ये हो गया उद्देश्यपूर्ण। उसके बाद सक्रिय जीवन जी सके, जब हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती, हमारे उद्देश्य पूरे होने लगते हैं तो हमारा जीवन कैसा हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, रहन सहन हमारा अच्छा होने लगता है, तो हम जो है कि हंसी खुशी से रहने लगते हैं, उसी को कहा जाता है, वही क्या है, हमारा जीवन सक्रिय हो चुका है, आराम से रह रहे हैं। उसके बाद क्या है, अब इनके बाद और हमें क्या क्या चाहिए, अब मानव विकास के लिए यह सब तो हमारी इच्छा उद्देश्य हो गए, अब क्या क्या चाहिए, उसके लिए एक स्वस्थ भौतिक पर्यावरण चाहिए। जैसे इस समय पर्यावरण लगातार जो है कि खराब होता चला गया, उसके लिए हमेशा जो है कि विश्व स्तर की मीटिंग होती रही कि कैसे पर्यावरण को शुद्ध किया जाए, पेड़ पौधों को लगाया जाए, पानी को जो है कि रोका जाए, गंदे पानी को नदियों में न जाना दिया जाए। ये सब नए नए तरह के रोज़ कुछ न कुछ होता चला जा रहा है। तो हम लोगों का जीवन कैसे जो है कि अच्छा हो सकता है, विकास कैसे होगा, स्वस्थ भौतिक पर्यावरण होना चाहिए। उसके बाद आर्थिक, आर्थिक का मतलब हमारी इनकम भी होनी चाहिए। सब कुछ रह के क्या होगा, जब हमारे पास इनकम ही नहीं रहेगी, कमाई का कोई साधन ही नहीं रहेगा, पैसा ही नहीं रहेगा। सामाजिक, हमारा अगर हमारे पास पैसे हो गए, पर्यावरण अच्छा हो गया है, इनकम भी हमारी अच्छी हो चुकी है, तो समाज में हमारा स्तर क्या है, हम समाज के लिए करते क्या हैं, ये भी हमारा होना चाहिए। अगर ये भी हो गया, उसके बाद राजनीतिक स्वतंत्रता, अगर समाज में आपकी अच्छी पहचान हो चुकी है, आप समाज से जुड़ चुके हैं, समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो राजनीतिक स्तर पर आपको स्वतंत्रता होनी चाहिए, तभी तो आप ऐसा करेंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसका मतलब इन सब का विस्तार बहुत जरूरी है, इन सब का विस्तार होना चाहिए। प्लस शिक्षा की, बिना शिक्षा के तो कुछ संभव है नहीं। आज शिक्षा की देन है कि ये सब हो रहा है।
शिक्षा की ही देन है कि आज रहन सहन कैसे लगातार बदलता जा रहा है, तो वह तो होना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं में विकास के लिए सबसे ज़रूरी है। उसके बाद स्वास्थ्य सेवाओं में भी वृद्धि होनी चाहिए, यह भी ज़्यादा होने चाहिए, तभी तो आप जो है कि स्वस्थ रहेंगे। आपके स्वास्थ्य में लगातार जो है कि सुधार हो। स्वास्थ्य सेवाओं की अगर उपलब्धता आसानी से हो रही, कोई समस्या हो गई हमारे साथ, तो अगर हमें सेवा मिल गई तब तो आसानी से जो है कि ठीक हो गए। अब उसके बाद सशक्तिकरण के अवसर भी होने चाहिए। सशक्तिकरण का मतलब महिलाओं का भी मान सम्मान होना चाहिए, उन्हें भी इतनी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि समाज में वह अपने स्वतंत्रता से कुछ करना अगर चाह रही हैं तो वह कर सकें। ऐसा ना हो कि महिला के नाम पर उनको, स्त्री के नाम पर उनको दबा दिया जाए, नहीं आपको जो है कि ये सब नहीं करना है, समाज में ये सब गलत चीज़ें हैं, आप रहने दीजिए, ये तो केवल मनुष्य जो पुरुष है केवल वही कर सकता है। तो ऐसा नहीं, वहाँ पे स्वतंत्रता उनके लिए भी होनी चाहिए। अगर ये सब में लगातार वृद्धि की प्रक्रिया चल रही है तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मानव विकास कहेंगे। यह मानव विकास हो गया। अब उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है? लोगों की इच्छा और जीवन स्तर में वृद्धि, यह होता है, या उद्देश्य पूर्ण एवं सक्रिय जीवन जी सके, यह भी विकास आपका हो गया। विकास के लिए क्या क्या जरूरी है आपको? तो स्वस्थ भौतिक पर्यावरण, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता की जरूरत होती है, इसका विस्तार होना चाहिए, प्लस आपकी शिक्षा स्वास्थ्य सेवा सशक्तिकरण के अवसर में इन सब में वृद्धि की प्रक्रिया चलनी चाहिए। अगर यह सब लगातार हो रहा है तो उसी को हम लोग कहेंगे मानव विकास। अब अगला क्या है? मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसके बारे में भी जानिए। मानव विकास तो हम लोग समझ गए। अब मानव विकास के बाद क्या है? मानव विकास के सूचकांक। मानव विकास का सूचकांक जो है, मानव विकास के सूचकांक, इसकी जरूरत हम लोगों को क्यों पड़ती है, क्यों दे दिया गया? मानव विकास तो हम लोग समझ गए कि हमारे जो इच्छा है या हमारे जीवन स्तर जो है उनमें जो वृद्धि होती है वह तो मानव विकास हो गया। अब उसका सूचकांक, सूचकांक का मतलब हम क्रम से, सीरियल नंबर से उसमें उनका क्रम रखेंगे कि किस हिसाब से किस किस क्षेत्र में कौन सा विकास हुआ है। यह इंडेक्स बनाना बहुत ज़रूरी है, यह सूचकांक बनाना बहुत ज़रूरी है कि इनकम के मामले में ज़्यादा है, कि हंसी खुशी के मामले में ज़्यादा अच्छे हैं, या पढ़ने लिखने के मामले में ज़्यादा अच्छे हैं, वैज्ञानिक तरीक़ों से रहने में ज़्यादा अच्छे हैं। तो किस हिसाब से विकास हो रहा है उसका सूचकांक बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसके लिए जो पॉइंट है वह 3 पॉइंट है सूचकांक बनाने के लिए। कौन सा? पहला है जीवन काल। जो हमारा जीवन काल होता है, एक दी गई उम्र के बाद किस तरह से आप जी रहे हैं, किस हिसाब से अपना विकास कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है जी? जीवन काल कहा गया है। और इसमें सकारात्मक दशाओं में सर्वांगीण विकास। अब आप अपना विकास जो कर रहे हैं वह कैसा होना चाहिए कि सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं, सकारात्मक। अच्छे क्षेत्रों में आपका विकास होना चाहिए यही, और चारों तरफ से विकास आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने जीवन काल में केवल पढ़ाई कर रहे हैं तो केवल पढ़ते ही चले जा रहे हैं बस, लेकिन उसके अलावा दूसरा न तो आपको सामाजिक तरीका जो है कि सामाजिक वृद्धि नहीं वो कर पर सकारात्मक दशाओं में सर्वांगीण विकास आपका होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का मतलब हो गया चारों क्षेत्र में आपका विकास। पढ़ाई कर रहे हैं उसके साथ साथ आपका सामाजिक स्तर भी अच्छा होना चाहिए, आपका राजनीतिक स्वतंत्रता जो है मिली हुई है तो राजनीतिक क्षेत्र भी आपका अच्छा होना चाहिए। जो इनकम के लिए आप सोचते हैं वो भी आपका एक उद्देश्य भी होना चाहिए। तो चारों तरफ से शारीरिक रूप से भी आपका विकास होना चाहिए। इन सभी को कहा जाता है सकारात्मक दशाओं में सर्वांगीण विकास। तो जीवन काल में यह होना जरूरी है। उसके बाद है शैक्षिक स्तर। शैक्षिक स्तर में भी आपका विकास होना चाहिए, उसका भी सूचकांक होना चाहिए कि कौन सा देश जो है कि बहुत कम पढ़ा लिखा है, कौन सा देश जो है कि कम अधिक पढ़ा लिखा है, कहाँ पे बहुत शैक्षिक मामले में विकास बहुत अच्छा हो रहा है। तो उसके लिए शैक्षिक स्तर में विकास, इसका सूचकांक बनाना जरूरी है। अच्छा, शैक्षिक स्तर का जो विकास होता है इसका सूचकांक बनाएंगे तो वह किस टाइप का होगा? मात्रात्मक नहीं होगा, वजन नहीं करके निकालेंगे। यह कैसा होता है जी? आपका गुणात्मक होता है, गुणात्मक होता है और विकास करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह होता है। उसके बाद तीसरा है प्रति व्यक्ति आय।
प्रति व्यक्ति आय, एक व्यक्ति की इनकम कितनी है, आपकी इनकम कितनी है आज, कल कितनी होगी, आने वाले टाइम में आप कितना बचाना चाहते हैं कि हमारे उम्मीद करते हैं कि हमारी इतनी इनकम हो जानी चाहिए, तो प्रति व्यक्ति आय भी गणना की जाती है कि किस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, किस देश की प्रति व्यक्ति आय कम है। लेकिन जो प्रति व्यक्ति आय की गणना की जाती है वह किस में की जाती है जी, डॉलर में की जाती है, यूएस डॉलर, अमेरिकन डॉलर में की जाती है, यह मानक तैयार किया गया है। उसके बाद जब इसमें हम डॉलर में प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो यह किस लिए होता है, तुलनात्मक अध्ययन, कंपेयर करने के लिए। किसका कंपेयर करने के लिए, एक देश से दूसरे देश का, कि किसकी इनकम ज़्यादा है, किसकी इनकम कम है। जहाँ पे इनकम ज़्यादा होगी हम लोग जान जाएंगे कि इसका मतलब वहाँ पे संसाधन, वहाँ के रहन सहन, वहाँ पे हंसी खुशी जो भी चीज़ें होती हैं सब ज़्यादा ही रहेंगी। उसके बाद मानव विकास जो सूचकांक है, आपका जो मानव विकास सूचकांक है, यह हम लोगों को किस चीज़ में समझने में मदद करता है। जब हम लोग सब कुछ तैयार करेंगे, चार्ट एक बनाना शुरू कर देंगे, तो क्या मदद करता है कि देश के विकास के स्तर में वृद्धि हो रही है कि वृद्धि नहीं हो रही है, किस में जो है कि ज़्यादा वृद्धि हो रही, किस क्षेत्र में कम वृद्धि हो रही है, यह हम लोगों को पता लग जाएगा। उसके बाद आर्थिक जो विकास होता है, आर्थिक विकास, इनकम भी तो होनी चाहिए, तो जो इनकम होती है उसके क्या घटक होते हैं, उसका विकास जो होता है उसमें क्या क्या जरूरी है। तो पहला है जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, दूसरा है शिक्षा प्राप्ति का स्तर और व्यक्ति की आर्थिक स्थिति। ये तीन चीज़ें इसके घटक है, किसके, आर्थिक विकास के। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रहन सहन हो रहा है, एक उम्र के बाद कितनी आप इच्छा जो है कि आपकी बढ़ती जा रही, किस हिसाब से आप रह रहे हैं, वह हो गई आपकी जीवन प्रत्याशा। शिक्षा प्राप्ति का स्तर, शिक्षा प्राप्ति का स्तर जो है कि आपके पास इनकम ज़्यादा होगी, आर्थिक विकास ज़्यादा होगा, तो शैक्षिक स्तर भी आपका ज़्यादा होगा। जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी पैसा अगर ज़्यादा है तो शिक्षा तो ज़्यादा रहेगा। उसके बाद व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है कि उसकी स्थिति अच्छी है या खराब है। इनकम ज़्यादा होने से ही हम लोगों को सब कुछ अंदाज़ा लगा लेते हैं कि जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो उसका रहन सहन के बारे में सोच लेते हैं, अरे उसके पास तो गाड़ी वगैरह है, घर जो भी सुविधाएं हैं सब बहुत ज़्यादा वीआईपी होंगी, और जिसके पास कुछ खाने के लिए भी अच्छी तरह से नहीं है तो हम अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका मतलब उसका रहन सहन, उसका शैक्षिक स्तर सब कुछ बेकार होगा। तो यह सब चीज़ें हम लोग अध्ययन करते हैं इसमें कि मानव विकास का सूचकांक क्यों बनाया जाता है। बस सूचकांक क्यों बनाते हैं, अध्ययन करने के लिए, तुलना करने के लिए कि कौन अच्छा है कौन खराब है। और जब तक हम लोग तुलना नहीं कर पाएंगे तब तक हमारे अंदर कंपटीशन नहीं होगा, हम जो है कि विकास नहीं कर पाएंगे। अब आपको अगर पढ़ाई करना है तो आप अपने फ्रेंड से या किसी से कंपटीशन की भावना रखनी होगी, तभी आपकी जो है कि पढ़ाई अच्छी होगी। कि एक चार्ट तैयार होता है कि वो किस क्षेत्र में, मित्र हमारा जो है वह किस क्षेत्र में पढ़ने में ज़्यादा है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे अच्छा है, हमारा कमज़ोर क्यों है, हमारा भी अच्छा होना चाहिए। तो जब कंपेयर करेंगे तभी ऐसा होगा। सेम वैसे ही आर्थिक दशाओं में देश के लिए भी जो है कि लास्ट टॉपिक और इस पढ़ लिया जाए और इसको पढ़ करके कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नया लेसन जो रहेगा उसको स्टार्ट करेंगे हम सब। तो यहाँ पर पढ़ना क्या है, आर्थिक विकास और मानव विकास। आर्थिक विकास को समझ ले होता क्या है, और मानव विकास तो आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन जो है कि दोनों में कंपेयर किया जाएगा कि ये दोनों जो है किस तरह से हमारे लिए सही कार्य करते हैं या देश के लिए जो है कि कार्य करते हैं। तो आर्थिक विकास क्या क्या है, इसमें कौन कौन से पक्ष होते हैं। तो एक है संकीर्ण पक्ष। संकीर्ण पक्ष का मतलब होता है कोई एक ही टॉपिक लेकर के जब चला जाए तब उसको कहा जाता है एक संकीर्ण पक्ष। लेकिन मानव विकास में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है व्यापक पक्ष। व्यापक का मतलब होता है कि कोई एक टॉपिक नहीं होती है इसमें, एक से ज़्यादा टॉपिक होते हैं इसमें। अगर हमारा जो है कि विकास अगर हो रहा है तो हम इसमें अपने आर्थिक पक्ष को भी जोड़ लेंगे, इसी में जो है कि हम अपने शिक्षा को भी जोड़ सकते हैं, इसमें हम अदर जितने भी विकास हमारे हो रहे हैं, मानव समाज के हो रहे हैं, सबको इसमें जोड़ा जाता है मानव विकास में, इसलिए इसको कहा जाता है व्यापक पक्ष। लेकिन यहाँ आर्थिक पक्ष में क्या होता है, केवल इकोनॉमिक से संबंधित ही चीज़ें, जो वित्तीय चीज़ होती है, पैसे से संबंधित होता है, उसी को ही रखा गया है इस आर्थिक विकास में, इसलिए कहा गया इसे संकीर्ण पक्ष। दूसरा इसका है वित्तीय पक्ष। तो संकीर्ण पक्ष में एक ही टॉपिक होती है, कौन सी टॉपिक है आपका, वित्तीय पक्ष।
पैसे से संबंधित आर्थिक जो चीज़ें हैं आपकी उससे संबंधित। लेकिन मानव विकास में आप देखिए वित्तीय पक्ष के साथ साथ गैर वित्तीय पक्ष भी है यहाँ पे। इसका मतलब हो गया कि आपका पैसा भी होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता या जो है कि शिक्षा, ये सब आप होने चाहिए, इसलिए यह व्यापक है। अच्छा, आर्थिक वाले में इसमें क्या है, मात्रात्मक है। मात्रात्मक का तात्पर्य यह हुआ कि आप पैसे हैं तो वो एक मात्रा में होता है, कोई क्वालिटी नहीं होती है, कितने हैं केवल उससे तात्पर्य होता है, इसलिए इसे कहा गया कि आर्थिक विकास मात्रात्मक है। लेकिन मानव विकास जो है वह मात्रात्मक के साथ गुणात्मक भी होता है। आपके पास कितना पैसा है ये तो मात्रात्मक में हो गया, लेकिन उसके साथ आपके अंदर कैसी क्वालिटी है, आप समाज में अपने आप को किस तरह से मेंटेन करते हैं, ये भी यहाँ पे है। इसलिए इसे कहा गया कि इसमें दोनों पक्ष होते हैं, कौन से, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। चलिए इसका लास्ट इसमें देखें, मानव विकास को प्राप्त करने का ये आर्थिक विकास क्या है, एक साधन है। हम अपने विकास को करना तो चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए आर्थिक विकास एकमात्र साधन है। पैसा कमाने का एकमात्र साधन आर्थिक विकास को कहा गया है। लेकिन मानव विकास में ऐसा नहीं है, इसमें समस्त प्रकार का विकास, समस्त प्रकार के विकास का साध्य ये कौन है, मानव विकास। मानव का पूरी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, उसी को कहा गया कि समस्त प्रकार का विकास होना चाहिए। यहाँ पे लास्ट आपका यहाँ पे एक है मानव विकास की धारणीयता, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है कि हम अपना विकास करते हैं तो फ्यूचर में ये भी हमें सोचना चाहिए कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उनके लिए जो कार्य हम लोग आज कर रहे हैं तो क्या वो फायदा होगा या आने वाले पीढ़ी को नुकसान होगा। तो यहाँ पर विकास का जो स्तर हमने प्राप्त किया है, अभी तक जो स्तर प्राप्त किया है वह आने वाली पीढ़ी अर्थात भावी पीढ़ी के लिए अच्छा है या नहीं है, तो आने वाली पीढ़ी के लिए भी वह बना रहे, उसी को कहा जाता है विकास की धारणीयता। आप ऐसा कार्य करिए कि आने वाले पीढ़ी के लिए भी वह फायदेमंद हो। अगर गलत करेंगे तो गलत होगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे पर्यावरण है तो पर्यावरण के साथ यदि हम नुकसान करेंगे तो क्या होगा जी, उसकी क्षति होगी। और अगर पर्यावरण की क्षति हो रही है तो दुष्परिणाम किसको भुगतना पड़ेगा, किसको जो है कि इसका जो है कि परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो आने वाली पीढ़ी को ही इसका दुष्परिणाम भुगतना होगा। तो इसलिए हमें जो भी कार्य करना है, जो विकास करना है, चाहे अपना विकास करे या देश का विकास करे, तो यह अंदाजा लगा करके यह सोच के चले कि आने वाले समय में भी हमारे साथ अच्छा ही हो, ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी को जीवन की संभावित औसत गुणवत्ता प्रदान करे। औसत गुणवत्ता प्रदान करे मतलब जो कार्य हम करें जरूरी नहीं है कि बहुत अधिक जो है कि फायदा हो, लेकिन तब भी तो ऐसा न होने पाए कि नुकसान न हो, आने वाले बच्चों के लिए नुकसान न हो। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो है कि वीडियो में नए चैप्टर के साथ हम लोग मिलेंगे, तब धन्यवाद, तब तक के लिए।